क्या अपराध मुक्त हो गई यूपी में चरम सीमा पे अपराध है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। जो योगी सरकार है वर्तमान की, बहुत ही घटिया सरकार है। मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए बुलंदशहर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं। उन्नाव में क्या हुआ उस बहन के साथ में, योगी सरकार को बताना चाहिए। उन्नाव में जो हत्याकांड हुआ है, क्या हुआ आपको भी पता होगा उन्नाव के केस के बारे में। विधायक को संरक्षण दे रही सरकार। अच्छा ये बताओ, जो जनप्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना और वही अगर बलात्कारी निकल जाए तो इसके बाद में संरक्षण देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार। क्या मुख्यमंत्री जी का संरक्षण नहीं प्राप्त है क्या उनको, विधायक को? तो ऐसे इनके विधायक हैं जो मैं ये समझ सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज का माहौल है, ना तो बहन सुरक्षित है, ना माताएं सुरक्षित हैं किसी भी मामले में। हालांकि आपने जो प्रश्न किया है कि हत्या, लूट, बलात्कार सब में नंबर 1 है, रोजगार के मामले में 0 है। प्रदेश की सरकार कह रही कि मैंने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया। कहाँ दिया भाई रोजगार? कोई रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने, सिर्फ जुमलेबाजी। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आज की जो प्रदेश सरकार ने जो 4 साल पहले जो वादा किया था कि जब 2017 में सरकार बनी थी, एक कोई रूल लाई थी, एक एंटी रोमियो करके, कितना बुरा फील हुआ। भाई बहन को उठा ले जा रही थी। आप बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये भाई बहन है, ये भाई बहन है, तो बताओ ऐसी सरकार, इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? क्या इनको नहीं पता कि हमको किसको उठाना चाहिए? जहाँ पे पुलिस को लगना चाहिए वहाँ पे पुलिस नहीं लग रही है, और जहाँ पे नहीं लगना चाहिए वो काम कर रही। आप ये बताओ कि अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसे केस हुए उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही शर्मनाक केस हैं। एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, बुलंदशहर में रेप हुआ। और मैं कितनी घटनाएं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है या जो हमारी माताएं बहनें हैं, सब चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 में आई थी, अब ये 3017 तक ना आए। अच्छा, भाजपा कहते हैं नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, आप इतना सारी बातें बोल दिए हैं। क्या ये क्या हम क्या समझे इस सबको? तो नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, सही तो कह रही है। कुलदीप सिंह सेंगर के सम्मान में खड़ी तो है भारतीय जनता पार्टी। अब भाई इससे बड़ा नारा क्या हो सकता है? क्या कार्रवाई की उसके ऊपर, और उनके कौन कौन से MP MLA मिलने जा रहे हैं ये बताइए। ये जो नारा दिया गया है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये क्या सही लग रहा है आपको? आप धरातल में जाइए, जिन बहनों के साथ में रेप हुआ है या जो हमारी कुछ माताओं बहनों के साथ में अवैध घटनाएं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई अपनी बात को लेकर के सदन के बाहर अगर पहुंच जाता है तो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है? और यूपी पुलिस, अभी एक आपने वीडियो देखा होगा कि उसको बंद करके एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था क्योंकि उसकी माँ के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस अंदर पिटाई कर रही थी उसकी। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और उत्तर प्रदेश की सरकार है। मुझे लगता है कि दोनों निष्क्रिय हैं, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये सरकार हिंदू मुसलमान कराती है। जो गंगा जमनी तहजीब है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, आप सोचो कि हम यहाँ पे जहाँ पे आप खड़ी हैं, कई मुस्लिम भाई, कई हिंदू भाई, हम लोग मिलके रोजगार करते हैं, लेकिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बस बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश का जो भी, चाहे गरीब हो, मजदूर, किसान, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, कोई नहीं पसंद कर रहा इस बार। और बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इनके जितने भी विधायक बने थे, इस बार जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है, किसान है, या जो भी कई अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको ना के बराबर पसंद कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये चुनाव आज की डेट में हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अपनी विधायकों की जमानत जब्त
जो होती है ना। इतना सारी बातें आपने बताया है सर। अब बार बार सरकार तो दावा यही कर रहे हैं कि सब कुछ काम किया है, विकास हुआ है, मोदी जी हो, अमित शाह हो और या योगी जी खुद हो, कितना सारी दावा वादा करे और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए जो प्रदेश की सरकार है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल नंबर 1 है। नंबर 1 झूठ बोलने में योगी सरकार नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, हिंदू मुस्लिम करने में नंबर 1, लड़ाई करवाने में नंबर 1, दंगा करवाने में नंबर 1, बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले में खड़े होने पर अपने विधायकों के साथ में नंबर 1, और कई ऐसी चीजें हैं, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1, और यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए जितना भी उत्तर प्रदेश का नौजवान है, कई संख्या में आज उत्तर प्रदेश का 20 से 25 लाख नौजवान है। आप सोचिए कल की परीक्षा हुई कि हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, तो वर्तमान बीजेपी सरकार ने एक पेट का आयोजन किया। आप बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल हम नहीं बदलाव चाहते। उत्तर प्रदेश का नौजवान, गरीब मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरा उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को इतनी बयार दी जाए, इतनी हवा दी जाए कि ये सरकार अब कभी भविष्य में। परिवर्तन में कौन है सर? परिवर्तन में कौन है साफ दिख रहा है, सिर्फ ओनली चलेगी हाथी है या पंजा? सिर्फ ओनली अखिलेश यादव। साइकिल चलेगी। आप बताइए क्या कहेंगे जी, किस विषय में? यही जो मैं सर से पूछ रही थी कि नंबर 1 उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, विकास बहुत हो रहा है, क्या सही में योगी जी काम कर रहे हैं? देखिए, हम प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और सर्वप्रथम हम रोजगार की तलाश में हैं, तो मैं अपनी बात करना चाहूँगा पहले आपसे। रोजगार देने के मामले में हम लोगों को ठगा गया है, बेवकूफ़ से वादा किया था। हाँ, बेवकूफ़ बनाया गया है। केंद्र सरकार में भी वादे हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में वादे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी बयान देते हैं 4 लाख, कभी 24 लाख, कभी 10 लाख। उनको खुद नहीं पता रहता है कि सही आंकड़े क्या हैं, हमको क्या बोलना चाहिए। तो रोज़गार हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग 10 साल हो गई तैयारी करते करते, और सरकारी जो विभागों में वैकेंसियाँ निकलनी है वो नहीं निकाल रहे हैं, रोक के रखी हुई हैं, और हम लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। झूठे मुकदमे लगाने की धमकी भी मिल रही है। अब ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करने का भी प्रयास अगर करते हैं तो कि आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री जी खुद हम लोग एक प्रकार से डराने का हमको काम कर रहे हैं। हमें लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं हमारे छीने जा रहे हैं कि हम धरना कर सकें, प्रदर्शन कर सकें, अपनी मांग कर सकें। उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी के मामले में बहुत बुरा हाल है। यहाँ लोग, हम इलाहाबाद जो यहाँ प्रयागराज इसका नाम बदल के कर दिया गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतियोगी छात्र रहते हैं, तैयारी करते हैं। निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से, गरीब परिवार से लोग रहते हैं वहाँ। लोग अब इस पहली बार ऐसा हुआ है कि इतिहास में कि बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं। रोजगार नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार दावा कर रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन में हो या रोड पे हो, बस स्टैंड पे हो, तमाम तरीके के होर्डिंग लग रहे हैं कि रोजगार मिल रहे हैं, रोजगार की बारिश हो रही है, और आप कह रहे हैं कि इस तरह कुछ मिल ही नहीं रहा। अब रोजगार की परिभाषा वो किस तरह से तय करते हैं ये वो जानते हैं। किसी प्रवक्ता महोदय को जो सरकार के हों, क्योंकि हम ज़मीनी हकीकत जानते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमसे आकर डिबेट में आ जाएं तो हम उनको बताएं हकीकत ज़मीनी क्या है। सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उसका 5% भी नहीं। अच्छा, तो इस बार क्या बदलाव चाहती है? बिल्कुल, हम अगर बेरोजगार हैं और रोजगार के मामले में बिल्कुल निष्क्रिय हैं, तो हम अपनी तरफ से तो बदलाव चाहते हैं। किसको चाहते हैं बदलाव? जो रोजगार दे। रोजगार कौन देंगे? बेहतर हो सकते हैं। पूर्व सरकार जो थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा रोजगार दिया इस के मामले में। बिल्कुल। शिक्षा के स्तर पे जो काम पिछली सरकार ने, क्योंकि जब मुझे याद है कि 2016-17 में जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो ऐसा कोई महीना नहीं होता था जिसमें एग्जाम नहीं होता, जो एग्ज़ाम ना होता हो। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है, इसने इतना प्रचार किया है कि मैंने 4 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए। भाई एक सही तो आंकड़ा बताओ। इन्होंने जो 1,25,000 जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमने 1,25,000 लोगों को रोजगार दे दिया शिक्षक भर्ती में, तो आपने जो शिक्षक भर्ती की है महोदय,
वो शिक्षक भर्ती शिक्षा मित्र के समायोजन की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल करके 1,38,000 पे उनको नियुक्ति देने का काम किया था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है कह रही कि हमने 1,25,000 लोगों को रोजगार दिया शिक्षक क्षेत्र में। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जाइए, आप खुद जाइए मैम, और आप वहाँ पे जाइए, देखिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में क्या आलम है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का जो छोटा स्तंभ है, जो छोटे छोटे बच्चे जहाँ से प्राइमरी स्कूल से जहाँ से पढ़ के रेडी होते हैं, वहाँ पे रसोइयाँ पढ़ा रहे हैं। और वर्तमान सरकार कह रही कि हमारे पास में शिक्षक पर्याप्त है। भाई शिक्षक कहाँ पर्याप्त है? 1,98,90,000 के करीब तो पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का माहौल है बहुत ही दयनीय है। कम से कम ये सरकार, हम लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और कई अच्छे स्तर पे हैं। सर मैं बीएड हूँ और मैंने पीजी भी कर रखा है, और मैं कंपटीशन की तैयारी इस समय प्रेजेंट में ला में एडमिशन ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार है बरगलाने का काम कर रही है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या जो युवा है ये पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, और आपको खुद ये लोग बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं सरकार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, कितना सच्चाई है उस दावे में ये खुद ही बता रहे हैं, यूपी की जनता खुद बता रहे हैं।